हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और एडवांस एक्सेल की सीरीज का सबसे मेन टॉपिक जिसका नाम है काउंट सीरीज। यानी कि आज की इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे कि काउंट सीरीज के मेन 3 फॉर्मूलों के बारे में, जिनमें से नंबर 1 पर है काउंट, दूसरा है काउंटा और तीसरा है काउंट ब्लैंक। यानी कि आज जो पूरा वीडियो होने वाला है वो हमारे काउंट के इन 3 फॉर्मूले के डिस्कशन के ऊपर होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके ये जो शीट है वो आपकी एडवांस एक्सेल की बुक में से ही ली गई है, जिसका नाम है अनलॉक द पावर ऑफ स्प्रेडशीट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो वहाँ से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और देन हम उसको कोरियर कर देंगे आपको। तो नाउ चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने एक्सेल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से शीट को ड्रॉ कर लेना है, जैसे कि मैंने पहले से ही ये शीट ड्रॉ कर रखी है। और हाँ, ध्यान रखिएगा ये शीट आपके एडवांस एक्सेल की बुक में गिवन है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं इस बुक में ये पहले से गिवन है। नाउ अब इसके बारे में आप पहले ये देखिए कि आपके जो डेटा है उस डेटा को पहले आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए कि डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ आपके सामने पहले से गिवन है। जैसे कि हमारे सामने गिवन है लेबर की नेम। लेबर की नेम आपके सामने गिवन है। सेकंड चीज़ आपके फर्स्ट डे की सैलरी, सेकंड डे सैलरी, थर्ड डे सैलरी, फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे। 5 डे का यहाँ पे हमारे सामने क्या है, डेटा गिवन है। उसके बाद हमें काउंट, काउंटा एंड काउंट ब्लैंक के नाम से यहाँ पे कॉलम खाली दे रखे हैं, जिनके अंदर आपको फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम इन तीनों फॉर्मूले के बारे में अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। पहला समझते हैं काउंट के बारे में। काउंट फॉर्मूला कैसे काम करता है। द काउंट फॉर्मूला इज यूज टू डिटरमाइन हाउ मेनी सेल्स हैव न्यूमेरिकल वैल्यूज। यानी काउंट जो फॉर्मूला है वो सिर्फ उन्हीं वैल्यू को काउंट करेगा जिनके अंदर न्यूमेरिकल डेटा लिखा हुआ है। यानी कि आपके सामने जितनी भी सेल्स गिवन है, इन सेल्स में से उन सेल्स को काउंट करने के लिए, यानी जिनके अंदर न्यूमेरिकल डेटा पहले से फिलअप है, उसके लिए हम काउंट का यूज कर सकते हैं। काउंट फॉर्मूला देख सकते हैं कैसे काम करेगा, जरा हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि हमने क्लिक करा, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करना है आपको एक रेंज को। जैसे कि मैं यहाँ से 1 नंबर से लेकर 5 नंबर के जो डेज हैं उनको कर लेता हूँ सिलेक्ट। आफ्टर दैट ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। एंटर करने से आंसर क्या आएगा उस चीज का पहले से डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आपने जो रेंज सेलेक्ट करी है, इस रेंज सिलेक्शन के अंदर कौन कौन सी ऐसी सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूमेरिकल डेटा पहले से फिलअप है। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल डेटा। तो न्यूमेरिकल डेटा पहले नंबर की सेल्स में है, फिर तीसरे नंबर की सेल में है और एक फिफ्थ नंबर की सेल में है। यानी कि ओनली 3 सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूमेरिकल डेटा फिलअप है। तो हमारे सामने जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले को दोबारा से अगले सेल्स में अप्लाई करें, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ऑन, और सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से पूरी रेंज को, तो यहाँ पे जो पांचों सेल्स हैं उनके अंदर पहले से न्यूमेरिकल डेटा फिलअप है। तो यहाँ पे जो आंसर आपके सामने आएगा वो आएगा 5। यानी काउंट फॉर्मूला ओनली उन सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर न्यूमेरिकल डेटा पहले से फिलअप है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है काउंटा। काउंटा क्या करता है। काउंटा फॉर्मूला इज यूज टू डिटरमाइन हाउ मेनी सेल्स हैव एनी टाइप ऑफ डाटा वैल्यू। यानी कि अगर आप काउंटा का फॉर्मूला यूज करते हैं और कोई भी रेंज सेलेक्ट करते हैं, तो उस रेंज के अंदर जितनी भी सेल्स आप सिलेक्ट करेंगे, अगर उनके अंदर पहले से कोई भी डाटा फिलअप है, कुछ भी न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल, सिंबल, कुछ भी अगर उसके अंदर पहले से लिखा हुआ है या टैब है, तो वो उन सारी सेल्स को काउंट करके बता देगा आपको कि कितनी सेल्स यूज हो चुकी हैं। जैसा कि हम इसका यूज करके देखते हैं, इक्वल टू काउंटा ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट रेंज। आपको सेम उसी तरीके से रेंज को सिलेक्ट करना है जैसे कि आप पहले कर रहे थे। नंबर डे 1 से लेकर नंबर डे 5 तक आपको सिलेक्शन कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज। अब जरा ध्यान दीजिए कि आपके डे 1 के भी अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, 2 के अंदर भी है, 3 के अंदर है, मगर 4 के अंदर नहीं है, और 5 के अंदर भी है। तो यहाँ पे आपके सामने जो आंसर आने वाला है वो 4 आएगा। जैसे हमने एंटर करा, आंसर आया 4। क्यों? क्योंकि 4 सेल्स के अंदर डाटा पहले से फिलअप था, बट एक के अंदर डाटा बिल्कुल ही फिलअप नहीं था, वो पूरा ब्लैंक था। तो ऐसे ही हम अगले में लगा के देखते हैं फॉर्मूले को, इक्वल टू काउंटा ब्रैकेट ऑन, काउंटा ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करना आपको फिर दोबारा से वही सिलेक्शन को, नाउ ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। एंटर करते आंसर आया 5। क्यों? क्योंकि जो हमने सिलेक्शन दिया था उसके अंदर पहले से सारी सेल्स काउंट के हिसाब से, यानी कि डेटा के हिसाब से फिलअप थी। तो यहाँ पे आंसर आया आपके सामने 5। चलिए चलते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है। काउंट ब्लैंक फॉर्मूला इज यूज टू डिटरमाइन हाउ मेनी सेल्स हैव ब्लैंक। यानी कि अगर आप अपने डेटा के अंदर ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितनी सेल्स ब्लैंक है, जिनके अंदर कोई भी तरह का डेटा नहीं है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला। तो सिंपल वन, इसको कैसे यूज करते हैं जरा इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक करा, लगाया इक्वल टू काउंट
ब्लैंक, ध्यान रखिएगा स्पेस नहीं देना है आपको। आप जब भी कोई फंक्शन यूज करें तो कोई भी तरह का स्पेस ना दें। ब्रैकेट ऑन सिलेक्ट करनी है आपको, फिर दोबारा से वही रेंज एंड ब्रैकेट क्लोज। तो पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या आंसर निकल कर आएगा। जैसा कि आपके सामने जो डेटा का रेंज हमने सिलेक्शन किया है, उसके अंदर 4th नंबर की जो सेल्स है उसके अंदर किसी भी तरह का डेटा नहीं है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 1, बिकॉज एक ही सेल है जिस सिलेक्शन के अंदर जिसमें डाटा नहीं है। तो हमने एंटर करा तो आंसर आया 1। बट मैं अगला सिलेक्शन लूंगा यहाँ पे, इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ऑन सिलेक्ट करनी है हमें रेंज डे 1 से लेकर डे 5 तक, ब्रैकेट क्लोज। और जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, यहाँ आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा डाटा जो है वो फिलअप है। जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने क्या आंसर आएगा, 0। यस। तो आप इस तरीके से इन तीनों फॉर्मूलों को यूज कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, काउंट का फॉर्मूला न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए काम करता है, काउंटा हर तरह के टाइप ऑफ डाटा के लिए काम करता है, और काउंट ब्लैंक सिर्फ उन्हीं सेल्स के लिए काम करता है जो कि ब्लैंक है। आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूले अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। इन तीनों फॉर्मूले की थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। थ्योरेटिकल नॉलेज आपको इस बुक में अवेलेबल पहले से है। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंड वन, अगर आपको ऑनलाइन तरीके से कोर्स करना है या फिर आपको ऑफलाइन तरीके से कोर्स में एनरोल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और सेकेंड वन, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी तरह की इस वीडियो में या फिर आपको फॉर्मूले में दिक्कत आई हो तो उसको जरूर कमेंट कीजिएगा, जिसका मैं आपको सॉल्यूशन दे सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।